मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे गौर से तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं क्लोरोबेंजीन के, जिसको आप फिनोलिक डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर रहे हो। देखिए नॉर्मली अगर आप क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि इसमें NaOH ही सब में दिए हुए हैं, और कोई भी रिएक्शन नहीं होती अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ओके। बट वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड डॉज प्रोसेस। उसमें अंडर एक्सट्रीमली हाई कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आप क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये होता कैसे है? देखिए जो प्रोसेस है पूरा वो होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए अगर ये वाला प्रोसेस आपको देखना है तो थोड़ा पेशेंस से समझना, छोटा सा प्रोसेस है लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये बेंजीन हो गई आपकी, इधर है H। जब आप NaOH यानी OH नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखना ये सब एज्यूम कर रहा हूं मैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हाई टेम्परेचर जो हाई प्रेशर होता है वो जनरली क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे 350 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस लगभग इतना है ना। सो OH नेगेटिव अब क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। इसको गौर से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये इस तरह से रीअरेंज होते हैं यहाँ पे, और ये जो क्लोराइड आयन है यहाँ निकल जाता है। अब पीछे क्या बचा, देखो पीछे जो बचा उसको आप बोलते हो बेंजाइन इंटरमीडिएट। यहाँ पे तो एक बॉन्ड है, एक यहाँ हो गया, और एक बॉन्ड होता है बाहर बनेगा हमेशा, ध्यान रखना, अंदर नहीं होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, OH नेगेटिव बेस है जो उसने निकाल लिया। अब अगेन क्या होता है कि OH नेगेटिव फिर से इस पोजीशन पे अटैक करता है, ओके। और जो ये है, ठीक है, ये फिर से यहाँ पे रीअरेंज हो जाता है। यानी इसका मतलब अब ये क्या होगा, ये ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, एक OH यहाँ जुड़ गया। अब अगेन क्योंकि आपने यहाँ हाइड्रोलिसिस किया था, हाइड्रोलिसिस से ये जो H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, और यहाँ पे चिपक जाता है, दो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से इस पे जुड़ जाते हैं, तो टर्न आउट इट टू बी अ फिनोल। समझ में आया? सो अगर आप गौर से देखेंगे इसमें जो ये मेन डिटरमाइनिंग स्टेप है इस रिएक्शन का इज ऑल कि जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हाउ इजीली आपका जो एक क्लोराइड आयन है वो कितनी जल्दी निकल जाए। जैसे जैसे क्लोराइड आयन की निकलने की ईज बढ़ती जाएगी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपकी रिक्वायरमेंट आपकी डिक्रीज होती रहेगी। समझ में? तो पहला जब ऑप्शन ए देखते हो इसमें, तो इसमें अब देखो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कितना है देखते हैं। वार्म H2O 368 केल्विन, 443 केल्विन, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इन सब में सबसे ज़्यादा फोर्थ है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ फिलहाल ए का फोर्थ है, ठीक है। ध्यान से देखना भी। और नीचे अगर ऑप्शन में देखते हो तो NO2 यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया। नाउ NO2 इज अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ NO2 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो जो ये वाली इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी अब ये और इजीली निकलना शुरू हो जाएगा, यानी मुझे टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होगा। समझ में? अब क्योंकि यहाँ एक ही NO2 जुड़ा है तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी इसमें इस बार जैसे 623 था अब 423 हो जाएगा। अब इन्होंने एक ऑर्थो पोजीशन में NO2 और जोड़ दिया। देखो पहले यहाँ अटैक हो रहा था, अभी भी, अब इस पे भी हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, यानी अब टेम्परेचर और इसको वीक कर देगा, अब और ज्यादा टेम्परेचर की कमी होगी, यानी अब इस बार 368 केल्विन हो जाएगा, यानी कम है ना। अब देखोगे तो इन्होंने इस पे इधर भी जोड़ दिया, राइट, क्योंकि अब इसमें इनका तीनों पोजीशन पे जुड़ रहा है, अब और कम हो जाएगा इसकी स्ट्रेंथ बॉन्ड की, राइट, यहाँ पे तीनों पे जुड़ गया, तो यानी इस बार ये वार्म पे ही हो जाएगा टेम्परेचर पे। समझ में आया? यानी डी का हो गया 1। So option number 3 is your correct answer.